हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी क्लास 9 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स। इस चैप्टर में हम दो थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो मिड पॉइंट थ्योरम एंड सेकेंड इसका कन्वर्स। दोनों ही थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल को एक्सप्लोर करो, चैनल में क्लास 9 से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं समझाती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया। देखो ये थ्योरम मुझे क्या कहता है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it। क्या बोल रहा है, कोई भी एक ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, कोई भी दो साइड ले लो आपकी इच्छा। इस अगर मैं ये एक ट्रायंगल है ABC, अगर मैं AB का मिड पॉइंट लूं और AC का मिड पॉइंट लूं और उसको मिलाने वाला जो लाइन होगा वो थर्ड साइड का क्या होगा, ये दोनों साइड लिया ना तो रिमेनिंग साइड क्या हुआ BC। तो किसी भी ट्रायंगल के कोई दो साइड को के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरे साइड का पैरेलल होगा और हाफ होगा। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है। ABC एक ट्रायंगल है, AB का मिड पॉइंट है E, AC का मिड पॉइंट है F। इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन हो गया मेरा EF। Therefore, according to midpoint theorem, EF parallel to BC, EF BC का पैरेलल होगा and EF is equal to half BC। समझ में आया? कोई भी साइड ले सकते हो। अब मैं साइड चेंज कर देती हूँ। चलो मैं AB ले रही हूँ, AB का मिड पॉइंट एंड BC का मिड पॉइंट। तो इसको मिलाओगे तो ये ऐसे ज्वाइन होगा। कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, यानी AB का मिड पॉइंट हमने ले लिया E, BC का मिड पॉइंट ले लिया हमने F। तो EF पैरेलल हो जाएगा AC के एंड EF हो जाएगा हाफ AC। थ्योरम क्या था ये समझ में आ गया सबको? क्या बोल रहा है थ्योरम कि द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it। क्लियर, समझ में आ गया थ्योरम? अब इसे प्रूफ करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है ये हमने समझ लिया, अब उसे हम प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC। AB का मिड पॉइंट है D एंड AC का मिड पॉइंट है E। हमें क्या शो करना है कि DE पैरेलल BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ BC। कैसे शो करेंगे? तो उसके लिए हम AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट C से, जो DE को किस पॉइंट पे कट करेगा? F पॉइंट पे। क्या बोला मैंने? इसे प्रूफ करने के लिए हम BD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट C से, जो कि DE को किस पॉइंट पे कट करेगा? F पॉइंट पे कट करेगा। तो आप लिख लो कंस्ट्रक्ट CF पैरेलल टू BD which meet DE produced at F। क्या बोला मैंने? BD के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे CF जो कि BE को किस पॉइंट पे, क्या बक रहे हैं हम, 43। तो लिख लो कंस्ट्रक्ट CF पैरेलल टू BD which meet DE at point F या produced at F। क्या बोला मैंने कि हम BD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे CF जो कि DE को F पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों ट्रायंगल पे। तो लो, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC, बहुत बारे एग्जाम में मेरा आ सकता है कि प्रूफ करो मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, प्रूविंग अगर नहीं भी आए फिर भी हमें इसे समझना है ताकि हमारा बेसिक कंसेप्ट
क्लियर हो, इसलिए मैं दोनों थ्योरम को प्रूव करके भी बता दे रही हूँ। तो इन दोनों ट्रायंगल में आते, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में, तो आप देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो आपस में सेम होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल FEC, और रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नंबर 2 देखो, पहले मैंने जब फिगर ड्रॉ किया था तब मैंने क्या बोला था कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। अगर E AC का मिड पॉइंट है तो वो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी AE इज इक्वल टू EC मैं बोल सकती हूँ। अगर E AC का मिड पॉइंट है तो AE और EC आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो दूसरा आप क्या लिखोगे, AE इज इक्वल टू EC, रीजन में क्या लिखोगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। अब देखो एक और एंगल है, AB और CF आपस में पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, therefore this angle and this angle is called interior alternate angle, और वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, Z फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे भी आपका Z फॉर्मेशन हो रहा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल हो रहा है ना, Z फॉर्मेशन, दिस एंगल एंड दिस एंगल, वो आपस में क्या होगा, सेम होगा, जिसे हम कहेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यानी हम क्या बोलेंगे, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ECF इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। Therefore, triangle ADE congruent triangle EFC by एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैं इधर वाला इरेज कर रही हूं। तो बस अगर दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड मींस AD इज इक्वल टू हो गया CF के, AD इज इक्वल टू हो गया आपका CF के, रीजन में क्या लिखोगे, बाय CPCT, और सेकंड मेरा DE इज इक्वल टू हो गया EF के, DE इज इक्वल टू हो गया मेरा EF के, इसमें भी क्या रीजन लिखोगे, बाय CPCT। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। अब आगे देखो, मैंने क्या बोला था कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। अगर D AB का मिड पॉइंट होगा तो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मींस AD एंड BD आपस में क्या है, सेम है, AD इज इक्वल टू BD। अब आप यहां से देखो, AD मेरा CF के भी इक्वल है और AD मेरा BD के भी इक्वल है। AD जो है वो मेरा यहाँ पे CF के इक्वल आया और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ AD जो है वो मेरा BD के इक्वल है। तो उस बेसिस में मैं बोल नहीं सकती कि CF और BD भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। इसका नेम दे दो इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल टू CF। BD और CF आपस में क्या हो गया, सेम। BD और CF पहले से ही पैरेलल था और BD और CF आपस में सेम भी हो गया। तो ऐसा BDCF एक क्या है, मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। क्लियर? तो आप क्या बोल सकते हो, सिंस BD is equal to CF and BD parallel CF, therefore BDFC is a parallelogram. क्लियर? अगर BDFC अगर पैरेललोग्राम है तो BC और DF भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा और इक्वल होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है और इक्वल होता है। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं, यहाँ पे इतना आपने नोट डाउन कर ही लिया है।
आगे हम क्या लिखेंगे, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि BC पैरेलल DF एंड BC इज इक्वल टू DF। BC अगर DF के पैरेलल है तो BC DE के पैरेलल भी होगा। अगर वो फुल लाइन के पैरेलल है तो हाफ लाइन के भी पैरेलल होगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर इफ BC पैरेलल DF, ये क्या इंप्लाई करेगा, BC पैरेलल DE। एक मेरा प्रूव हो गया, मुझे प्रूव करना था कि DE और BC आपस में पैरेलल है, हो गया। सेकंड मुझे क्या प्रूव करना है, DE जो है वो BC का हाफ है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमने जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ADE और DEC दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो हमने क्या बोला था कि DE और EF आपस में सेम है, DE और EF आपस में सेम है। सिंस DE इज इक्वल टू EF, तो मैं नहीं लिख सकती कि DE इज इक्वल टू हाफ DF। अगर DE और EF आपस में सेम है तो DE EF का आधा होगा, और अगर DE EF का आधा है तो DE BC का भी हाफ होगा, बिकॉज DF और BC आपस में सेम है, वो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। ये इंप्लाई करेगा DE इज इक्वल टू हाफ BC। समझ में आया, दोनों चीज प्रूव हो गया। पहला मुझे प्रूव करना था ये दोनों पैरेलल है, दूसरा मुझे प्रूव करना था कि DE जो है वो BC का हाफ है। कैसे किया हमने, एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले हमने AB लाइन के पैरेलल में CF लाइन ड्रॉ किया जो कि DE को F पॉइंट पे कट कर रहा था। क्लियर, उसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। किस ट्रायंगल को, ADE एंड EFC ट्रायंगल में। ठीक है, इसमें पहला देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकेंड, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, देयरफॉर AE और EC आपस में सेम हो जाएगा, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया। तीसरा, ये देखो यहाँ Z फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल DAE इक्वल्स होगा एंगल ECF के इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। मींस एंगल साइड एंगल रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP/CT उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स भी आपस में सेम हो जाएंगे। उस बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि DE और EF आपस में सेम होगा एंड AD और CF भी आपस में सेम होगा। क्लियर, इतना हो गया। अब देखो, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, यानी AD एंड BD भी आपस में सेम है, AD BD के साथ भी सेम है और AD CF के साथ भी सेम है। तो मैं बोल सकती हूँ कि BD और CF भी आपस में सेम होगा। BD CF पहले से पैरेलल था, वो आपस में सेम भी हो गया। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल प्रूव हो जाता है उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। यानी BDFC मेरा क्या प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो BC और DF भी आपस में पैरेलल होगा और BC एंड DF भी आपस में सेम होगा। अगर BC DF के पैरेलल है, इस पूरे लाइन के पैरेलल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि BC जो है वो DE के पैरेलल भी हो गया। फर्स्ट मेरा रूल मींस प्रूव हो गया कि मुझे प्रूव करना था कि DE BC के पैरेलल है। अब मुझे हाफ प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो अभी हमने जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो हमने DE और EF को इक्वल दिखाया। अगर DE EF के इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ DE जो है वो DF का हाफ होगा, और अगर DE DF का हाफ है तो DE BC का भी हाफ होगा, बिकॉज दोनों साइड जो है वो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है और वो आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ कैसे किया हमने जो भी थ्योरम था उसका प्रूविंग। तो एक बार आप इसे खुद से ट्राई करना, आपका भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा एग्जाम में बहुत बार आपका आ सकता है कि मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करो, और बाय द वे अगर एग्जाम में नहीं भी आता है तो प्रूविंग सीख लेने से हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। अब हम देखते हैं इसका
कन्वर्स। देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स हमें क्या कहता है? द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। पहले आप स्टेटमेंट समझ लो थ्योरम का। मुझे थ्योरम क्या कहता है कि कोई एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को लो, कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लो आप और उसके मिड पॉइंट को लो और उसके मिड पॉइंट से किसी दूसरे साइड के पैरेलल जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये एक ट्रायंगल था ABC, इसमें एक साइड सेलेक्ट कर लिया हमने AB का मिड पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे इसका नेम दे दो E। अब इसके मिड पॉइंट से किसी दूसरे साइड के पैरेलल, मतलब दो साइड अब बचा ना, AC बचा और BC बचा। आपकी इच्छा, अगर आप AC के पैरेलल बनाओ चाहे BC के पैरेलल बनाओ। किसी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो अगर हम AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन, तो ये तीसरे साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। समझ में आया थ्योरम क्या है? थ्योरम कहता है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, थ्योरम कहता है किसी एक ट्रायंगल कि कोई एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड लिया हमने AB, उसके मिड पॉइंट से, अब दो साइड बचा ना, कोई भी एक साइड ले लो। इस बार हमने AC लिया था, इस बार हम BC लेते हैं। एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरे साइड के पैरेलल जब आप लाइन खींचोगे, तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो दूसरे साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो तीसरे साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। समझ में आया थ्योरम क्या है? अब आते हैं इसके प्रूविंग पे। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC और AB का मिड पॉइंट है D। मुझे प्रूव करना है कि इसके मिड पॉइंट से हमने दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है DE। DE जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस AE इज इक्वल टू EC। मुझे प्रूव करना है, बाइसेक्ट करा मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मुझे प्रूव क्या करना है? AE इज इक्वल टू EC। सेम वही लॉजिक, सबसे पहले मुझे C पॉइंट से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो DE को कट करेगा। तो C पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाओ, पैरेलल लाइन बनाया जो DE को किस पॉइंट में कट करता है? F पॉइंट में। क्लियर? तो आप क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्ट CF parallel to BD which meets DE produced at F। क्या बोला मैंने? C पॉइंट से BD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे CF, जो कि DE को F पॉइंट पे कट करेगा। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल BCFD में। अगर आप ध्यान दो तो DF और BC पहले से ही पैरेलल था और हमने BD के पैरेलल CF को ड्रॉ कर दिया, मींस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दोनों अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो वो कहलाता है पैरेललोग्राम। तो आप क्या लिखोगे? सिंस BC parallel DF and BD parallel CF, therefore BCFD is a पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड आपस में सेम होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा? कि DF इज इक्वल टू BC एंड BD इज इक्वल टू CF। क्लियर? अब देखो मैंने क्या बोला था, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो AD और BD भी आपस में सेम होगा। सिंस D is midpoint of AB, therefore AD is equal to BD। अब देखो BD जो है वो CF के इक्वल भी है, BD जो है वो AD के इक्वल भी है, तो हम बोल सकते हैं कि CF और AD भी आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये पार्ट इसके भी इक्वल है और ये पार्ट इसके भी इक्वल है। ये क्या इंप्लाई करेगा? कि ये दोनों पार्ट भी आपस में सेम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर
AD इज इक्वल टू CF। AD और CF आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। अब आते हैं इन ट्रायंगल, इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, देयरफॉर AD इज इक्वल टू CF। अब आते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC। AD और CF अभी हमने इक्वल बोला, तो पहला लिखो AD इज इक्वल टू CF, नंबर 1। अब दूसरा आ जाओ, देखो ये Z फॉर्मेशन हो रहा है, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कौन सा एंगल होगा आपका, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। जहां पे भी आपका Z फॉर्मेशन हो वो कहलाता है मेरा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल क्या नेम है इसका, DAE। DAE इज इक्वल टू एंगल ECF। रीजन में क्या लिखोगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो आपका Z फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे, दिस दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है उसे भी हम कहते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू होगा EFC के। आपकी इच्छा, आप इन दोनों एंगल को भी इक्वल प्रूव कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कोई एक ले लो, चाहे इन दोनों को इक्वल दिखा दो, चाहे इन दोनों को इक्वल दिखा दो। एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल EFC। इसमें भी रीजन होगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, मींस दो एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, यानी एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो गए मेरे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EFC। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये क्या इंप्लाई करेगा, AD बोल रही हूँ, सॉरी, AE इज इक्वल टू EC। देखो ये दोनों ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइड है और ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, D जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव हो गया थ्योरम। तो मैंने थ्योरम प्रूफ इसलिए कराया ताकि आपका जो बेसिक डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सिर्फ सम बना के एक्सरसाइज सॉल्व करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हमें कोई भी फायदा नहीं है। कोई भी थ्योरम का प्रूविंग जब तक आप नहीं करोगे आपका कोई भी जो बेस है वो नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 12A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। एक ट्रायंगल बनाओ ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है M। कहाँ गया, एंड अ स्ट्रेट लाइन थ्रू M एंड पैरेलल टू BC कट AC। एक स्ट्रेट लाइन जो कि मुझे M से बनाना है और वो BC के पैरेलल होगा, मींस ऐसे, वो AC को कट करता है किस पॉइंट पे, N पॉइंट पे। फाइंड द लेंथ ऑफ AN, आपको AN का लेंथ फाइंड करना है, गिवन है मुझे। फाइंड द लेंथ ऑफ AN एंड MN, AN और MN दोनों का लेंथ फाइंड करना है और मुझे गिवन है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बस अभी हमने पढ़ा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से किसी दूसरे लाइन के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो तीसरे साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम AN और NC आपस में क्या होगा, सेम होगा। AN इज इक्वल टू NC, या फिर आप क्या लिख सकते हो, AN इज इक्वल टू हाफ AC। AN जो है वो AC का क्या होगा, हाफ होगा। अब AC का वैल्यू मुझे पता है 5 सेंटीमीटर, तो AN मैं निकाल सकती हूँ ना। AN कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है MN। अब देखो क्या बोलती हूँ मैं, N जो है वो AC का मिड पॉइंट है और M जो है वो BC का मिड पॉइंट है।
हमने क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरे साइड का पैरेलल होता है और हाफ होता है। तो MN और BC पैरेलल भी होगा और MN जो है वो BC का हाफ होगा। तो आगे नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, MN इज इक्वल टू हाफ BC। तो MN कितना हो जाएगा मेरा 1/2 और BC है मेरा 7 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कैसे किया हमने। अब देखो नेक्स्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखो नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। एक रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन से जो फिगर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। चलिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये मेरा एक रेक्टेंगल है ABCD। अब सबका मिड पॉइंट ले लो, सारे साइड का मिड पॉइंट ले लो। तो AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, DC का मिड पॉइंट है R और AD का मिड पॉइंट है S। अब एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को मिलाना, एडजेसेंट मींस दो लगातार साइड। तो PQ को ड्रॉ किया, PQ को मिलाया हमने, P और Q को मिलाया, Q और R को मिलाया, R और S को मिलाया और P और S को मिलाया। मुझे प्रूफ करना है कि PQRS एक रोम्बस है। तो उससे पहले आप इस रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल को भी ज्वाइन कर दो। पहला डायगोनल होगा मेरा AC और दूसरा डायगोनल होगा मेरा BD। AC एंड BD को भी हमने ज्वाइन कर दिया। देखो कितना सुंदर फिगर बन गया। अब चलिए इसे प्रूफ करते। तो पहले लिख लो, हियर ABCD is a rectangle where rectangle and PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD, AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया और चारों साइड का मिड पॉइंट ले लिया। आपको प्रूफ करना है PQRS is a rhombus. We have to prove that क्या प्रूफ करना है मुझे, PQRS is a rhombus। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC को, इन ट्रायंगल ABC। अब देखो ABC में AB साइड का मिड पॉइंट है P और BC साइड का मिड पॉइंट है Q। और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ होता है। तो AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q और इन दोनों को मिलाने वाला लाइन हो गया मेरा PQ। तो मैं बोल सकती हूँ कि PQ जो है वो AC के पैरेलल होगा और PQ जो है वो AC का हाफ होगा। PQ is equal to half AC and PQ पैरेलल AC। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम। यानी यहां से अगर PQ निकालोगे तो 2PQ is equal to AC आ जाएगा। क्लियर, ABC में। अब आ जाओ ADC में। क्या बोला, पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ABC, अब मैं ले रही हूं ADC। इन ट्रायंगल ADC में भी देखो, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। ADC में भी देखो, AD साइड का मिड पॉइंट है S और DC साइड का मिड पॉइंट है R और इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन है SR। तीसरा साइड क्या बचा, AC, यानी दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरे साइड का हाफ और पैरेलल होगा। यहाँ से क्या मुझे पता चला कि SR पैरेलल होगा मेरा AC के एंड
SR जो है वो हाफ होगा AC के, यहाँ पे भी लिख देना अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम, यानी 2SR कितना आ जाएगा आपका AC, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में देखो आप 1 और 2 में देखो AC जो है वो 2PQR के बराबर भी है और AC जो है वो 2SR के बराबर भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 2PQ इज इक्वल टू 2SR, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लेंगे ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD मेरा ये वाला ट्रायंगल ABD में देखो AB का मिड पॉइंट है मेरा P और AD का मिड पॉइंट है मेरा S। AB का मिड पॉइंट है मेरा P और AD का मिड पॉइंट है मेरा S। तो इन दोनों को मिलाने वाला लाइन तीसरे साइड का पैरेलल एंड हाफ होगा, तो मैं क्या बोलूंगी, PS पैरेलल होगा BD के एंड PS हाफ होगा BD के। यहां से आप PS इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा मेरा 2PS इज इक्वल टू BD, इसका नाम दे दो 3। सिमिलरली अब आ जाओ ट्रायंगल BDC में, मींस 4 ट्रायंगल लेना, एक डायगोनल के संग 2 ट्रायंगल, फिर दूसरे डायगोनल के संग 2 ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे अब हम, BDC। BDC में देखो DC का मिड पॉइंट है Q और DC का मिड पॉइंट है R और इन दोनों को मिलाने वाला लाइन हो गया QR, तो QR BD के पैरेलल भी होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम और हाफ भी होगा। तो आप क्या लिखोगे, QR पैरेलल BD एंड QR इज इक्वल टू हाफ BD। यहाँ से मेरा 2QR इज इक्वल टू आ जाएगा BD, इसका नेम दे दो इक्वेशन 4। तो अब देखो इक्वेशन 3 और 4 से आप क्या बोल सकते हो, 2PS भी BD के बराबर है और 2QR भी BD के बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि 2PS और 2QR भी आपस में सेम होगा। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 2PS इज इक्वल टू 2QR। ठीक है। देखो रेक्टेंगल का जो दोनों डायगोनल है वो आपस में सेम होता है, ये दोनों का वैल्यू मेरा AC के इक्वल आया था और ये दोनों का वैल्यू मेरा BD के इक्वल आया था। AC और BD भी अगर आपस में सेम है तो ये वाला पार्ट इरेज हो गया, सॉरी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में सेम होगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस AC इज इक्वल टू BD देयरफॉर, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा 2SR इज इक्वल टू 2PQ इज इक्वल टू 2PS इज इक्वल टू 2QR, यानी SR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू QR, यानी PQRS जो मेरा फिगर बना उसका चारों साइड आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। और यहाँ पे अपोजिट साइड भी हमने क्या देखा, पैरेलल देखा। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो और चारों साइड आपस में सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा PQRS इज अ रोम्बस। प्रूव हुआ, समझ में आया कैसे किया हमने। बस एक बार BD डायगोनल के संग 2 ट्रायंगल को लेके आपको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है और AC डायगोनल के संग 2 ट्रायंगल को लेके आपको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है। और रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल आपस में सेम होता है तो वो सारे आपस में सेम हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या है, D, E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC and CA of an isosceles triangle in which AB is equal to BC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको जिसमें AB और BC आपस में सेम है। कुछ ऐसा ट्रायंगल है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB और BC आपस में सेम है और मिड पॉइंट है आपका, AB साइड का मिड पॉइंट है D, BC साइड का मिड पॉइंट है E और CA साइड का मिड पॉइंट है आपका F। क्लियर।
आपको प्रूफ करना है DEF इज ऑल्सो आइसोसेलेस। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल भी कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो कैसे करेंगे? नेम दे दो, कौन सा नेम है? नंबर दे दो, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला और ये वाला साइड आपस में सेम है, बस मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो, AB का मिड पॉइंट है D और BC का मिड पॉइंट है E। तो दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन यानी DE जो है वो AC का हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो आप क्या लिखोगे? अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट DE इज इक्वल टू हाफ AC। DE जो है वो AC का कितना होगा? हाफ होगा। यानी मैं बोल सकती हूँ कि 2DE इज इक्वल टू AC, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट देखो, AC का मिड पॉइंट है F और BC का मिड पॉइंट है E और इनको मिलाने वाला साइड हो गया मेरा EF। तो EF जो है वो AB का पैरेलल भी होगा और EF जो है वो AB का हाफ भी होगा। अगेन क्या लिखोगे आप? EF इज इक्वल टू हाफ AB या फिर 2EF इज इक्वल टू AB, इक्वेशन 2। नेक्स्ट देखो, कौन कौन सा ले लिया हमने? DE ले लिया और EF ले लिया। अब देखो, AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है F और इसको मिलाने वाला साइड है मेरा DF। तो मैं बोल सकती हूँ कि DF जो है वो BC के पैरेलल भी होगा और DF जो है वो BC का हाफ भी होगा। DF is equal to half BC and 2DF is equal to BC। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अब मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि AB साइड और BC साइड आपस में सेम है। सिंस AB is equal to BC, अगर AB और BC आपस में सेम है तो AB का वैल्यू क्या आया आपका? 2EF। 2EF भी सेम हो जाएगा आपका 2DF के। 2 कट जाएगा, EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DF। और ऐसा ट्रायंगल EF और DF आपस में सेम है और ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई दो साइड आपस में सेम होता है तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल DEF, EF is equal to DF, therefore DEF is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया कैसे किया हमने? अब देखो नेक्स्ट नंबर 4 क्या है? द फॉलोइंग फिगर शोज ए ट्रेपीजियम। मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया है। ABCD मेरा एक ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल टू DC। AB और DC आपस में पैरेलल है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और AD साइड का मिड पॉइंट है आपका P। नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है? P is the midpoint of AD and PR parallel to AB और PR भी AB का पैरेलल है। मीन्स ये तीनों साइड आपस में पैरेलल है और P जो है वो AD का मिड पॉइंट है। आपको क्या बोला गया है? आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है मुझे? PR इज इक्वल टू हाफ AB प्लस CD, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB में आप देखो P जो है वो AD का क्या है? मिड पॉइंट है। P जो है वो AD का मिड पॉइंट है और मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि PR और AB आपस में पैरेलल है। तो अभी हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा कि किसी एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो दूसरे साइड का पैरेलल लाइन है तो वो तीसरे साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। अभी पढ़ा ना हमने, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है
कि मिड पॉइंट एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q जो है वो क्या हो जाएगा, BD का मिड पॉइंट। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी अब देखो AB का मिड, AB बोल दिया सॉरी मैंने, DA, AD का मिड पॉइंट है आपका P और DB का मिड पॉइंट है आपका Q, और ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरे साइड का पैरेलल और हाफ होता है। तो आप क्या लिखोगे, PQ इज इक्वल टू हाफ AB आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब आप आ जाओ ट्रायंगल DCB में। तो अभी हमने प्रूफ किया कि Q जो है वो DB का मिड पॉइंट है। फिर यहाँ पे आपका कन्वर्स वाला रूल फॉलो होगा, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वो तीसरे साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट आप क्या बोलोगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। R जो है वो BC का मिड पॉइंट है। अब BD का मिड पॉइंट है Q और BC का मिड पॉइंट है R, और ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरे साइड का हाफ एंड पैरेलल होता है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, QR जो है वो हाफ होगा BC के। क्लियर। अब देखो मुझे प्रूफ करना है PR। PR क्या चीज से मिलके बना है, PQ प्लस QR के। तो आप क्या लिखोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 है आपका PQ, LHS वाला LHS से ऐड होगा, RHS वाला RHS से, PQ प्लस QR इज इक्वल टू हाफ AB प्लस हाफ CD। PQ प्लस QR मिलके बनेगा PR, PR इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लो, AB प्लस CD। यही तो मुझे प्रूफ करना था। हो गया, क्या किया हमने, ये दोनों ट्रायंगल लिया और दोनों में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट देखो नंबर 4, नेक्स्ट देखो नंबर 5। नंबर 5 क्या है, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। द फिगर गिवन बिलो शोज अ ट्रेपेजियम ABCD। ABCD मेरा एक ट्रेपेजियम है। M and N आर मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। AD का मिड पॉइंट है M और BC का मिड पॉइंट है N। आपको फाइंड करना है, 3 क्वेश्चन है। पहला है MN फाइंड करो, अगर AB मेरा 11 है और DC मेरा 8 है। तो एक बात नोट कर लो, इन एवरी ट्रेपेजियम, हर एक ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन बचे दो पैरेलल साइड के सम का हाफ होता है। क्या बोला मैंने, हर एक ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बचे पैरेलल साइड के सम का हाफ होता है। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये हमने अभी प्रूफ किया है नंबर 4 में। देखो नंबर 4 में क्या आया है, मेरा PR जो कि AD और BC का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट था R। दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन था मेरा PR, और PR जो है वो हाफ है AB प्लस CD का। किया था ना अभी हमने नंबर 4 में। तो क्या बोल सकते हैं हम, याद रखना ये बात कि हर एक ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला साइड बचे दो साइड के सम का, बचे दो पैरेलल साइड के सम का हाफ होता है। बस हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। MN क्या होगा, हाफ ऑफ किसका सम, AB प्लस BC। बस अप्लाई कर दो। AB है मेरा 11 सेंटीमीटर और DC है मेरा 8 सेंटीमीटर, यानी हाफ इंटू 19 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 2 9 18 यानी 9.5 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट मुझे ए बी फाइंड करना है। अगर डी सी गिवन है 20 सेंटीमीटर और एम एन गिवन है 27 सेंटीमीटर, बस इसी फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी होता है। एम एन का वैल्यू मुझे गिवन है 27 सेंटीमीटर, हाफ ए बी फाइंड करना है, ए बी के प्लेस में ए बी रहने दो, और डी सी मुझे गिवन है 20। ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 54 इज इक्वल टू ए बी प्लस 20। यहाँ से ए बी निकालोगे तो 54 माइनस 20 यानी 34 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखो मुझे डीसी फाइंड करना है। डीसी फाइंड करना है आपको। एम एन गिवन है 15 और ए बी गिवन है 23। इसी फॉर्मूला में पुट करो। एम एन इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस डी सी। एम एन के प्लेस में कितना लिखोगे 15, हाफ ए बी के प्लेस में लिखोगे 23 और डी सी के प्लेस में ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 23 प्लस डी सी। यहाँ से डी सी निकालोगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कैसे किया हमने। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6।